दोस्तों, आपने चाट तो बहुत बार बनाए होंगे, आप खाए होंगे। एक बार मेरे तरीक़ा से बना कर के देखिएगा। ये आपको काले चने की चाट है। इसे अगर एक बार बना लीजिएगा ना, तो आपको बार-बार बनाने का मन करेगा। वो भी घर की चीज़ों से, बेसिक चीज़ों से आप बनाएँगे। इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। इसे घर की चीज़ों से बनाएँगे, बेसिक चीज़ों से। एक बार बनाकर और खिला कर के देखिएगा कितना टेस्टी और यम्मी है। ये देखिए, आप अगर वेट लॉस भी कर रहे हैं तो आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काले चने की रेसिपी चाट। वही तो आधा कप हम यहाँ पे लिए हैं। क्वांटिटी आप अपने अनुसार ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो हम आधा कप चना लिए हैं। अब इसमें हम 4 से 5 सीटी इसमें कुकर में डाल करके लगा देंगे। इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल करके इसको 5 सीटी लगवा लेते हैं। तो अब यहाँ ढक्कन लगा दिए हैं। अब इसे हम 4 से 5 सीटी। अब यहाँ पे 3 उबले हुए आलू लिए हैं। अब इसे इस तरीक़ा से इसको कट कर लेंगे। ये उबाल करके हमने रख दिए थे आलू को पहले ही, तो ये ठंडा हो चुके हैं। चने को चढ़ा दिए हैं, चना तब तक हो रहे हैं। तो ये छोटे-छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लीजिए इस तरीक़ा से। तो सारे आलू को इसी तरीक़ा से कट कर लेते हैं पहले। अगर आप वेट लॉस में हैं तो आप इसको इसके बगैर भी स्किप कर सकते हैं। बगैर आलू के भी, अगर कितने हैं जो आलू पसंद नहीं होता है तो आलू नहीं डालना चाहते हैं, तो ये चना चाट है जो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर जिनको ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाना चाहते हैं, वो इस तरीक़ा से चटपटा बना करके खा लेंगे। तो ये देखिए, बातों में ही कट गए हमारे सारे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे एक पैन लिए हैं, उसमें 1 चम्मच तेल ऐड कर दिए हैं। तेल को पूरी तरीक़ा से गरम करना है जब तक कि इसमें धुआं ना आ जाए। तो इस तरीक़ा से हमें पहले गरम कर देना है। तो तेल हमारी पूरी तरीक़ा से गरम हो गया है। अब इसमें डाल देंगे। ऐसे इस तरीक़ा से इसको चलाएंगे। इसको एकदम अच्छी तरीक़ा से हमें क्रिस्पी होना करना है। तो इसको तेज़ नहीं, मीडियम पे इसको इस तरीक़ा से करना है। इसको धीरे-धीरे भुनने देते हैं कि आराम से ये, तो इस तरीक़ा से इसे भुनना है। तो ये धीरे-धीरे अपने आप क्रिस्पी होते जाएंगे। तो अब यहाँ पे कुछ मसाले बनाते हैं। तो उसके लिए हमने लिए हैं धनिया पत्ती, आधा इंच अदरक, अब एक लिए हैं हरा मिर्च, और डालेंगे इमली, और आधा चम्मच जीरा। अब इस सबको पेस्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमारा आलू अच्छी तरीक़ा से एकदम करारे हो गए हैं, अच्छी तरीक़ा से भुन गए हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फिर से इस पैन को चढ़ाते हैं। अब पैन में 1 चम्मच तेल डाल देंगे। अब यहाँ पे ये मसाले जो हमने पीसे हैं उसे डाल दिए हैं। मसाले को पूरी तरीक़ा से पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ी दरदरा ही रहना है। अब इस मसाले को भून लेते हैं। तो आप कुछ इसमें सूखे मसाले भी डाल देते हैं। तो ये लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से डालिएगा, कम या ज़्यादा। और आधा चम्मच हम यहाँ पे डाल रहे हैं जीरा, भुने हुए जीरे। और अब इस जार को धो करके थोड़ी सी पानी इसमें डाल देते हैं कि मसाले जले नहीं, अच्छी तरीक़ा से भुन जाए। और आधा चम्मच डाल रहे हैं काली मिर्च। इसको हम कूट करके डाले हैं। थोड़े दरदरे रहते हैं ना, तो ज़्यादा ही ये टेस्टी होते हैं। तो ये देखिए, मसाले को तब तक हमें भुनना है जब तक कि हल्की इसमें तेल ना दिखाई देने लगे। अब यहाँ पे सीटी निकल गई है। तो अब इसको चने को देख लेते हैं और इसको पानी से निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे हम छन्नी में इसको छान लिए हैं कि पानी अच्छी तरीक़ा से गिर जाए। यहाँ पे देखिए, अच्छी तरीक़ा से ये एकदम उबल गए हैं। तो पानी को गिरने देते हैं इसका। अब यहाँ पे हमने 1 टमाटर काटे हैं, 1 खीरा एकदम छोटे-छोटे पीसों में, और यहाँ पे टमाटर काटे हैं। अब इसमें हल्की सी नमक डाल देंगे मसालों में। और ये देखिए, हम मसाले अच्छी तरीक़ा से अब भुन गए हैं। तो ये देखिए, तेल हल्की सी छोड़ने लगे हैं, क्योंकि तेल तो इसमें ज़्यादा डाले ही नहीं है। तो तेल तो ज़्यादा छोड़ेंगे नहीं, बस चिकना-चिकना ये दिखना शुरू हो गया है। तो इसी तरीक़ा से हमारे मसाले चाहिए भुने हुए। तो अब यहाँ पे हम चना डाल देंगे और चनों को थोड़ा सा भून लेते हैं। तो ये लीजिए, इसके साथ ही चने को भून लेते हैं। तो ये मसाले इसमें हो गए।
अब गैस को बंद कर देते हैं क्योंकि मसाले हमारे इसमें लटपट हो गए। आप कोई भी मिक्सी बाउल लीजिए और उसमें सारे को ट्रांसफ़र करिए। तो अब इस बाउल में हम सबको ट्रांसफ़र कर लेंगे। वो बर्तन छोटे पड़ रहे थे इसलिए हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए सारे को। अब इसके ऊपर डाल देंगे ये सारे आलू। अब डालेंगे इसके ऊपर से प्याज। अब डालेंगे खीरा। अब डालेंगे यहाँ पे टमाटर। अब इसके ऊपर से डालेंगे चाट मसाला। तो यहाँ पे आधा चम्मच ही हम डाले हैं क्योंकि अभी नींबू भी डालेंगे। अब एक हरी मिर्च। अब कुछ डालेंगे इसमें धनिया पत्ती और कुछ पत्ती को बचा करके भी रखे हैं। अब ये सभी को मिक्स कर देते हैं इस तरीक़ा से। और अब डालेंगे यहाँ पे नींबू। तो आधा नींबू इसमें डाल रहे हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा ये चटपटे चाट बन के तैयार हो गए हैं। अब इसे अच्छी तरीक़ा से मिक्स कर दीजिए। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म भी चाहिए तो आप एक बार ये सभी को डालकर हल्की सी आप गरम भी कर सकते हैं। अगर गरम चाट खाना चाहते हैं तो ये सबको एक बार पैन में डाल करके बस गरम होने तक इसको रखिए। तो ये लीजिए, हमारा चाट बन के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे डालेंगे आलू भुजिया। इस तरीक़ा से जब भी आपको खाने का मन करे ठेले वाला चाट, तो आप घर पे ये चाट बना लीजिए। ठेले वाले की ज़रूरत नहीं है। और फिर ऊपर से डाल देंगे हल्की सी धनिया पत्ती। तो ये लीजिए दोस्तों, ये हमारा चाट बन कर के तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों, आज का रेसिपी कैसा लगा ये ज़रूर एक बार लिखिएगा कमेंट करके। और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।